हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वहीं पहला चैप्टर इतिहास बिहार बोर्ड 10वीं क्लास। और आज होगा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी भी आई है। ठीक है, कई बार परीक्षा में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उत्तर लिखेंगे 1848 का फ्रांसीसी क्रांति शासन वर्ग की निरंकुशता का परिणाम था। फ्रांसीसी जो थे वो जनता के पुरातन पंथी विचार माने जो पुराने विचार थे एवं प्रतिक्रियावादी विचार को थोपने का प्रयास किया, जिसके कारण मध्यम वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी और वे लोग इसका विरोध करने लगे। यह विरोध एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे 1848 का क्रांति कहते हैं, यानी फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर फ्रांसीसी जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1848 का फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? ठीक है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है? आपके सामने 3 देश दिख रहा है ना। उत्तर लिखेंगे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधक था। इसे हटाए बिना जर्मनी के एकीकरण संभव नहीं था। यह है इम्पोर्टेंट इतना। इसके बाद क्या जोड़ना है, तो आगे एक और प्रश्न लिखाएंगे, उस प्रश्न का आंसर इसके नीचे जोड़ना है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 लाइन इसको पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहीं पर 3 नंबर प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? तो उत्तर लिखोगे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था, ठीक है। एक तो क्वेश्चन को लिख देंगे, किस प्रकार सहायक था, अहम रोल था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का घोर अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा नागरिकों के समक्ष नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर जोड़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो फेयर कर लेना है। जब परीक्षा में लिखना होगा तो यहाँ तक लिख के उसके बाद यहाँ पर वो जो पहला वीडियो में हमने बताया था ना राष्ट्रवाद क्या है, तो यहाँ पर जोड़ोगे किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वाले लोगों की बीच एकता की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और यह राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम रोल था। वहाँ के नागरिकों के अंदर ये सब भावना उत्पन्न कराया। चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, पहले इसे आप एक बार जो इम्पोर्टेंट है इसको नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा हो गया था क्या? चौथा, ये गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता था। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन काबूल से भेंट होने पर इस योजना को त्याग दिया। काबूल से प्रभावित होकर गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को सौंप दी और वे एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। इस तरह वह त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बना। यानी गैरिबाल्डी बहुत बड़ी मिसाल कायम किया, अपना पूरा धन दौलत त्याग कर और एक साधारण जीवन जीने लगा।
आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। क्या कहता है 5 नंबर, विलियम वन के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? तो उत्तर लिखेंगे विलियम वन, जिसे फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया। विलियम वन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेडरिक विलियम भी कहा जाता है। बिस्मार्क के लिए बड़े ही महत्व था। विलियम के सहयोग से ही बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में सफल हो पाया। यानी बिस्मार्क के लिए विलियम वन काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ। ठीक है, पहले इसे याद कर लेंगे, उसके बाद इसको कैसे पढ़ाना है। अगर इसी को हम 10 नंबर में पूछेगा तो कितना लिखेंगे उसको मैं बताऊंगा। पहले इतना क्रीम जो इम्पोर्टेंट लाइन जो मैंने दिया है इसे आप नोट कर लीजिए। तो आइए इसका आप स्क्रीनशॉट या इस वीडियो को रोककर यहाँ पर स्टॉप करके लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी समस्या हो कमेंट कर हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की।